नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। नू हिंसा को काफी समय बीत गया है और तब से ही नू हिंसा के आरोपी कौन कौन हैं, कौन वो लोग थे जिन लोगों ने उकसाया, इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं। बकायदा सरकार ने इसके लिए एसआईटी का गठन कर दिया जो कि इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन उस बीच में एक शख्स जो कि कांग्रेस के विधायक है, नून से विधायक हैं, मामन खान, वो बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहे और आखिरकार मामन खान की गिरफ्तारी राजस्थान से की गई। जयपुर हाईवे से उनको पुलिस ने पकड़ा और फिर उसके बाद कई अलग अलग जो मुकदमे थे उनमें उनकी पेशी होती है और फिर कोर्ट उनको न्यायिक हिरासत में भेज देती है। लेकिन एक मुकदमे में पुलिस ने चूंकि 5 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन वो रिमांड 2 दिन की पुलिस को मिली है कोर्ट की तरफ से, जो कि कल यानी 19 तारीख को पूरी हो रही। कल एक बार फिर से पेशी होगी मामन खान की। मामन खान पर दरअसल आरोप ये था कि मामन खान ने बहुत पहले विधानसभा के अंदर ये कहा था कि अगर शोभा यात्रा वहां पर निकलती है तो फिर कोई बड़ी घटना हो सकती है, और ये मोनू मानेसर और बंटी बजरंगी इनके लिए कहा गया था कि असल में इनकी भूमिका उन 2 युवकों को जलाने में, मारने में थी और इसकी वजह से ही इनके खिलाफ बहुत ज्यादा माहौल है वहां पर जमीनी तौर पर। जो नूह का इलाका है, मेवात का इलाका है, वहां पर लोगों में भारी नाराजगी है। इसलिए मैं इस बात को लेकर यहाँ पर संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि अगर कोई शोभा यात्रा निकलती है या इस तरीके से लोग वहां पर पहुंचते हैं तो कोई बड़ी घटना हो सकती है। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षा कर्मियों को डिप्लॉय किया गया, वहां पर शोभा यात्रा निकली, लेकिन फिर अचानक से नूह हिंसा भड़क गई। 3-4 घंटे तक स्थिति बेहद खराब रही और उसमें नाम आया कि मामन खान उसके लिए जिम्मेदार है। दरअसल जो मामन खान ने पूरी कहानी रची, उस कहानी में आप समझिए कि वो खुद कहां पर फंसे। मामन खान इस पूरे मामले में कोर्ट में जाते हैं, वो कहते हैं कि मेरी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी का जो अधिकार है वो पुलिस का है और पुलिस अपने तरीके से काम करेगी। हालांकि जो मामले की तहकीकात हो रही है उसके लिए कोर्ट ने जरूर कह दिया था कि इसकी पूरी डिटेल कोर्ट को भी बताई जाए कि कौन कौन इसमें शामिल है, जो कि जांच कर रहे हैं। लेकिन मामन खान ने जो थ्योरी समझाई, उस थ्योरी में वो उलझ रहे हैं क्योंकि उनका जो अपना पर्सनल गनर है, या पर्सनल गनर के अलावा जो सरकारी गनर है, सरकारी गनर ने कहा है कि 31 तारीख की जो बात है, 29 और 30 को मामन खान अपने क्षेत्र में ही थे। 31 तारीख को अपने भादस जो उनका आवास है वहां से निकले थे और इस बात का खुलासा होने के बाद ये तस्दीक होनी शुरू हो गई कि मामन खान की भूमिका थी, क्योंकि यही आरोप भी तमाम जगहों से लग रहे थे, तमाम पक्षों से लग रहे थे कि मामन खान उस वक्त अपने क्षेत्र में थे और लोगों को भड़काने का पूरा काम कर रहे थे। एक बड़ी साजिश रची गई थी। गृह मंत्री अनिल विज ने भी इसके बारे में जिक्र किया था कि एसआईटी का गठन तो हमने किया, लेकिन इसमें कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के विधायक की तरफ से एक बड़ी साजिश रची गई है, इसके बकायदा इनपुट मिले हैं। हालांकि विवाद सियासी हो गया, बहुत सारे राजनीतिक मुद्दे इस पर बनते बिगड़ते रहे। कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर होती है, बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर होती है, लेकिन मामन खान खुद अब फंसते हुए दिखाई दे। वो अब जब चूंकि उनको पुलिस रिमांड में भेजा गया, एसआईटी के सामने जब उनकी पेशी होती है तो ये जानकारी मिल रही है कि एसआईटी के तमाम सवालों का मामन खान जवाब नहीं दे रहे थे। यानी कई ऐसे सवाल जो एसआईटी की तरफ से पूछे गए, मामन खान उससे बचते हुए दिखाई दिए और मामन खान एक तरफ ये भी कहते हुए सुनाई दिए कि जो पूरा मामला है, इस मामले में उनको फंसाया जा रहा है और फिर इसकी जो जानकारी है, जो भी सवाल होंगे, मैं न्यायालय के समक्ष जब प्रस्तुत होगा तो वहां पर वो सारे सवालों का जवाब मैं जरूर दे दूंगा। लेकिन एसआईटी के सामने चुनौती है कि मामन खान जो कि इस पूरे मामले में आरोपी बना दिए गए, उनकी गिरफ्तारी हो गई है, उनके खिलाफ मुकदमे हो गए हैं, उनकी भूमिका की जांच की जा रही है, उनकी संलिप्तता किस तरीके से थी, कैसे उन्होंने दूसरे लोगों को, वहां के युवाओं को बरगलाया या फिर उकसाया, ये सारे सवाल जो है, वो सवाल अभी भी जवाब तलाश रहे हैं कि आखिर इनका जवाब क्या है और कहां पर आखिर इतनी बड़ी चूक हो गई और मामन खान क्यों लोगों को भड़काने में सफल हो गए। हालांकि मामन खान इससे इनकार कर रहे हैं, उनका कहना है कि मेरी इसमें कोई भूमिका नहीं है और अगर कोई फेल्योर है तो प्रशासन का फेल्योर है, सरकार का फेल्योर है, क्योंकि प्रशासन के पास अगर इनपुट थी और अगर उनका ये दावा है, ये तर्क है कि मैं लोगों को भड़का रहा था, तो इसकी जांच का जिम्मा भी मामन खान का नहीं बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों का था। वहां पर सुरक्षा कर्मी अगर और ज्यादा जरूरी थे लगाए जाने, तो आखिर उनको क्यों नहीं लगाया गया। जिन जगहों से पत्थरबाजी होती है, जिन जगहों से पेट्रोल बम फेंके जाते हैं या फिर जिन जगहों से हथियारों का इस्तेमाल होता है, गोलियां चलती हैं या फिर लाठी डंडे इकट्ठे करके उनका इस्तेमाल मारपीट में किया जाता है, उन तमाम घरों की भी तलाश की गई, तमाम जगहों पर पुलिस की दबिश दी गई, कई लोगों की इसमें गिरफ्तारी होती है। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि मामन खान का क्या होगा।
चूंकि मामन खान एक विधायक है, एक ऐसी पार्टी से विधायक हैं जो कि मुख्य विपक्षी दल है हरियाणा में, और वहां पर सदन के अंदर भी हमने देखा कि जो विधानसभा का सत्र चल रहा था तब भी बहुत हो हंगामा हुआ, और फिर इस बात का जिक्र होने लगा कि मामन पर शिकंजा जरूर कसेगा, क्योंकि उनकी भूमिका जो है वो पूरी तरह से पाई गई है या फिर उनकी संलिप्तता कहीं ना कहीं साबित हो रही है। हालांकि अब ये सब कुछ एसआईटी के जांच के दौर में है। एसआईटी अपनी तरफ से जांच के बाद इसके बारे में जब रिपोर्ट सबमिट करेगी, रिपोर्ट देगी, तो पता चल पाएगा कि मामन खान के लिए जो आरोप लगाए गए थे वो आरोप कितने सिद्ध कर पाई है एसआईटी, कितने साबित कर पाई है, क्योंकि कोर्ट के अंदर एसआईटी की रिपोर्ट भी जाएगी और फिर वहां पर उन तमाम सवालों का जवाब कोर्ट भी चाहेगा कि अगर कोई आरोप लगा है तो उस आरोप की सत्यता क्या है। मामन खान की भूमिका बहुत संदिग्ध इसलिए भी हो जाती है क्योंकि उन पर विधानसभा के अंदर इस बारे में जिक्र करने और उकसाने या फिर एक तरीके से धमकाने का आरोप भी राजनीतिक तौर पर लग रहा है, और चूंकि पटल के अंदर की बात है तो उसकी प्रामाणिकता और ज्यादा बढ़ जाती है। और मामन खान चूंकि एक जिम्मेदार व्यक्ति थे उस इलाके के जनप्रतिनिधि, और अगर उनको ये पता था पहले से ही कि हाँ इस शोभा यात्रा या कोई ऐसी धार्मिक यात्रा निकलती है तो उसकी वजह से वहां पर सौहार्द बिगड़ेगा, माहौल खराब होगा, तो ये उनकी भी जिम्मेदारी थी कि वो प्रशासन को भी सचेत करते और खुद अपने एक जनप्रतिनिधि होने के नाते वो भूमिका अगर वो निभाते, लोगों को समझाते सिखाते, तो शायद इस तरीके की स्थिति नहीं बनती। हालांकि अब इस वक्त जब मामन खान को फिर से कल पेश होना है वहां पर कोर्ट के सामने, जब वो पेश होंगे तो उनके अधिवक्ता की तरफ से क्या दलील दी जाती है, क्योंकि 2 दिन की रिमांड तो दे दी गई थी। अब 2 दिन में क्या सवाल पूछे गए, उन सवालों का क्या जवाब मिला, कितने सबूत एसआईटी इकट्ठा कर पाई है, ये सब कुछ अभी भविष्य के गर्भ में ही है, क्योंकि इसका अभी कोई खुलासा नहीं किया जा रहा, गोपनीयता बरती जा रही है। लेकिन उसी बीच में जो प्रशासनिक टीम है उसने बार बार नूह और मेवात का जो इलाका है वहाँ की संजीदगी को देखते हुए कोई भी ऐसा मूवमेंट होता है तो वो धारा 144 भी वहाँ पर रखती है, और साथ साथ बकायदा इंटरनेट सेवाएं उनको इसलिए बंद किया जाता है क्योंकि जो घटनाक्रम हुआ उसमें सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा एक तरीके से कह सकते हैं कि रोल दिखाई दिया, क्योंकि सोशल मीडिया पर वो पाकिस्तान से हो या फिर कई अन्य जगहों से वहां से जो ग्रुप में मैसेजेस आते रहे, वीडियो आते रहे, वो बहुत ही ज्यादा तनाव को बढ़ाने वाले वीडियो थे, और उससे ही चिंगारी और भड़कती चली गई, आग फैलती चली गई। 4-5 घंटे के अंदर पुलिस ने, प्रशासन ने बहुत सख्ती के साथ, तेजी के साथ काबू में करने का प्रयास तो किया, लेकिन वो जो 4-5 घंटे थे वो बेहद तनावपूर्ण थे। ऐसा लग रहा था कि एक बार फिर से हरियाणा जल उठेगा, मेवात का इलाका जल उठेगा। तो अभी भी इस वक्त इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, जो कि कल तक जारी रहेंगी कि उनको बंद रखा जाए, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर स्थिति बहुत जल्दी ही बिगड़ सकती है अगर इस तरीके के मैसेजेस या फिर वीडियो जाते हैं। तो प्रशासनिक अधिकारी भी अपनी तरफ से पूरी तरह से मुस्तैद हैं। अब मामन खान की गिरफ्तारी पर सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ जहां न्यायिक जांच चल रही है, जहां पर पुलिस अपनी जांच कर रही है, एसआईटी अपनी जांच कर रही है, दूसरी तरफ राजनीतिक घमासान जबरदस्त मचा हुआ अभी भी। वो चाहे बीजेपी जो कि सत्ता में बैठी है वो पीछे हटने को इस बात पर तैयार नहीं कि मामन की सीधी भूमिका है, लेकिन वो तर्क देते हैं कि हम फिर भी एसआईटी के रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। लेकिन कांग्रेस किसी रिपोर्ट का इंतजार नहीं कर रही, वो कह रही है कि क्लीन चिट है, मामन खान को जबरदस्ती फंसाया गया है। एक राजनीतिक प्रतिद्वंदता के चलते, राजनीति में जो आपसी विवाद होते हैं उसके चलते उनको फंसाने का काम किया, और सीधा आरोप सरकार पर, बीजेपी पर लगाया जा रहा। जो संगठन है बीजेपी से जुड़े हुए उन पर भी ये आरोप लग रहे हैं, चाहे आरएसएस की बात हो या फिर बीएचपी की बात हो, जो कि अपनी अपनी भूमिका निभाते रहते हैं धर्म कर्म के कामों में, तो वहां उनके ऊपर भी एक तरीके से घमासान मचा हुआ है और राजनीति एक बार फिर से गरमाई हुई है। नूह में 3 दिन फिर से इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है, ताकि इस वक्त जब मामन खान की पुलिस या तफ्तीश चल रही हो, एसआईटी के सामने वो पेश हो रहे हों, फिर उनको कोर्ट के सामने पेश होना है, वहां से कोर्ट तय करेगी कि वो आगे कहाँ जाएंगे, उनको क्या न्यायिक हिरासत में फिर से भेज दिया जाएगा या फिर किसी अन्य मामले में, या इसी मामले में पुलिस उनको रिमांड पर लेती है। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि तनाव को कहीं ना कहीं बढ़ा सकती है, इसलिए नूह के इलाके में फिर से इंटरनेट सेवा को बाधित कर दिया गया है, रोक दिया गया है, पाबंदी लगा दी गई है, और बहुत ही बारीकी से वहां पर जांच की जा रही है कि कहीं से कोई गड़बड़ी ना हो।